miscellaneous exercise on chapter number 3, trigonometric functions. First question, prove that 2 times cos of pi by 13 into cos of 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13 equal to 0. तो फर्स्ट LHS और उसमें जो फर्स्ट टर्म है 2 cos pi by 13 इंटू कॉस ऑफ 9 pi by 13, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ. 2 cos of 9 pi by 13 इंटू कॉस ऑफ 5 by 13 मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर पोजीशन चेंज किया है हमने, प्लस कॉस ऑफ 3 pi अपॉन 13 प्लस कॉस ऑफ 5 pi अपॉन 13. अब ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2 टाइम्स कॉस ऑफ 9 pi by 13 इंटू कॉस ऑफ 5 by 13, उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2cc, बराबर. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 cos अल्फा cos बीटा और ये होता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा. तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो फर्स्ट में मिल जाएगा हमें cos, दोनों का एडिशन 9 pi by 13 एंड pi by 13, ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 10 pi अपॉन 13 एंड देन प्लस cos अल्फा माइनस बीटा मीन्स ये दोनों का सब्ट्रैक्शन. तो 9 pi माइनस pi होगा 8 pi अपॉन 13 और ये जो नेक्स्ट टू टर्म है जो प्लस में दिए गए हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे. cos 3 pi by 13 प्लस cos ऑफ 5 pi अपॉन 13. देन नेक्स्ट स्टेप में cos ऑफ, अब यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर है 10 pi, डिनोमिनेटर है 13, तो 13 का मल्टीपल नियर 10 होगा 13 इटसेल्फ. तो हम 10 pi को 13 का यूज करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम 13 pi माइनस 3 pi, वो हो गया 10 pi एंड देन डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे 13. सेकेंड में भी सेम प्रोसेस करेंगे, 13 का मल्टीपल नियर 8, तो 8 को लिखना है मुझे यूजिंग 13, तो लिख देंगे हम 13 pi माइनस 5 pi, वो 8 pi हो गया. फिर हम डिनोमिनेटर जो 13 है वो सेपरेटली लिख देंगे एंड जो नेक्स्ट दो टर्म है उनको तो कंटिन्यू करते रहेंगे, बराबर. cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi अपॉन 13. नाउ हियर 13 एंड 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 13 एंड 13 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ पर हमें मिल जा चुका है cos ऑफ पाई माइनस थीटा. तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो हम एलाइड एंगल के रिजल्ट है उनका यूज करके लिखेंगे. तो यहाँ पर पाई है, पाई माइनस मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें कौन सा फंक्शन दिया गया है cos, तो वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस. और ये जो पाई है वो एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पर से हम फंक्शन चेंज नहीं करते, अगर पाई बाई 2 के मल्टीपल आते हैं तो हम फंक्शन चेंज कर लेते हैं, बराबर. तो फर्स्ट में हमारे लिए हो जाएगा ये माइनस cos ऑफ ये पाई माइनस ये थीटा का रोल प्ले करेंगे तो माइनस cos 3 pi by 13. सेकेंड में भी सेम पाई माइनस थीटा का रोल होगा तो यहाँ पर होगा माइनस cos ऑफ 5 pi अपॉन 13 देन प्लस cos of 3 pi by 13 then plus cos of 5 pi upon 13 and so it is 0, बराबर, because minus cos 3 pi by 13 और ये है प्लस एडिटिव इनवर्स है माइनस cos 5 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो गया 0. बस यही हमें प्रूव करना था. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर हमें प्रूव करना है sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0. तो LHS सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया है यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin c प्लस sin d. तो sin c प्लस sin d इसका अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2.
बराबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो फर्स्ट जो होता है साइन है, दोनों में एडिशन करेंगे, दोनों जो एंगल है उनका एडिशन एंड देन बाई 2। तो दोनों का एडिशन 3x प्लस एक्स दैट इज 4x अपॉन 2 देन इनटू कॉस, अब कॉस में क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। तो 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स इज 2x, 2x अपॉन 2, ये ब्रैकेट में हमने फॉर्मूला अप्लाई की एंड इनटू साइन एक्स देन प्लस, यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होगा -2 ss, मतलब -2 साइन एंड देन अगेन साइन। ओके, अब फर्स्ट में क्या करेंगे हम, दोनों का एडिशन, तो 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स मतलब 4x बाई 2। सेकेंड में सब्ट्रैक्शन 3x माइनस एक्स दैट इज 2x अपॉन 2 और इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है cos x। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है अब यहाँ से, तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 4x बाई 2 2x देन इनटू cos ऑफ 2x बाई 2, ये हो चुका है cos x इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट में प्लस इंटू माइनस दैट इज -2 साइन 4x बाई 2 2x हो चुका है इंटू साइन 2x बाई 2 साइन x एंड देन इंटू cos x। अब ये जो दोनों टर्म है वो एडिटिव इनवर्स है, ये है 2 साइन 2x cos x sin x, दिस वन इज -2 साइन 2x इंटू cos x इंटू साइन x। तो ये एडिटिव इनवर्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0, जो हमें प्रूव करना था RHS में। तो सिर्फ हमने फॉर्मूला यूज किया है साइन सी प्लस साइन डी और यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। नंबर 3, cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square equal to 4 cos square x plus y by 2, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम LHS, सबसे पहले जो ब्रैकेट दिया है cos x plus cos y whole square है, फॉर्मूला यूज करेंगे cos c plus cos d का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos एडिशन, दोनों एंगल का एडिशन अपॉन 2 देन इनटू cos दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन x माइनस y अपॉन 2 एंड देन होल स्क्वायर देन प्लस, नेक्स्ट में हमें दिया है sin x माइनस sin y, तो ये sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होगा और ये फॉर्मूला होता है 2 cos sin, ये इनका फॉर्मूला होता है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं दोनों एंगल का x प्लस वाई अपॉन 2 और सेकेंड में दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2 होल स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर ये 4 देन cos का हो जाएगा cos स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। नेक्स्ट इज cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 देन प्लस, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 देन cos दिया गया है तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 देन साइन दिया है तो इनका भी स्क्वायर साइन स्क्वायर x minus y upon 2 and now from both 4 cos square x plus y upon 2 कॉमन, और जैसे ही हम 4 cos square x plus y by 2 कॉमन निकालेंगे इन ब्रैकेट cos square x minus y upon 2 प्लस sin square x minus y upon 2, और जो हम आइडेंटिटी जानते हैं cos square थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों के अंदर आप देख सकते हैं एंगल सेम है, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1, तो 4 टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 into 1 and this one is RHS। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, cos x minus cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन LHS, सबसे पहले cos x माइनस cos y है, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो -2 sin x प्लस y अपॉन 2, फर्स्ट में दोनों एंगल का एडिशन अपॉन 2 एंड देन साइन
x minus y upon 2 square, then plus next is sin x minus sin y. तो sin x minus sin y ये फॉर्मूला यूज होगी sin c minus sin d 2 cos addition x plus y upon 2, then sin subtraction x minus y upon 2 होल स्क्वायर. -2 यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर दिया गया है तो -2 का स्क्वायर ये हो गया 4, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर x plus y upon 2, then into sin square x minus y upon 2, then plus 2 का स्क्वायर तो ये हो गया 4 cos square x plus y upon 2, and then sin square x minus y upon 2. अब ये दोनों में से कॉमन निकलेंगे 4 sin square x minus y upon 2. तो 4 sin square x minus y by 2 कॉमन निकालेंगे तो इन फर्स्ट sin square x plus y by 2 and then plus सेकेंड में cos square x plus y by 2. ये जो ब्रैकेट है ये आइडेंटिटी है sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1. तो 4 sin square x minus y upon 2 into 1, and this one is our RHS. Number 5, sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x equal to 4 cos x into cos 2x into sin 4x. ये हमें प्रूव करना है. तो हमें लेफ्ट साइड में टोटल 4 टर्म का एडिशन दिया गया है. इसका मतलब हमें दो टर्म की पेयर बनानी होगी. अब कौन से 2 टर्म की पेयर बनाए? तो अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास sin 4x है. तो हम ऐसे पेयर ढूंढते हैं जिसका डबल 8x होता है. मतलब टोटल 8x होता है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना sin c प्लस sin d, उसमें होता है sin c प्लस d अपॉन 2. तो मैं 4x का डबल मतलब 8x कौन सी 2 पेयर का टोटल होता है वो पेयर ट्राई करूंगा. तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं sin x और यहाँ पर देखते हैं sin 7x. तो ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा. और यहाँ पर आप sin 3x एंड sin 5x लेंगे तो 5 प्लस 3 ये भी 8 हो जाएगा. तो हमने पेयरिंग डिसाइड कर ली है. तो इस हिसाब से हम LHS थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं. sin 7x प्लस sin x and then plus sin 5x प्लस sin 3x. अब हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगी sin c प्लस sin d. इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2. तो फर्स्ट ये जो पेयर है इसमें अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए हो जाएगा 2 टाइम्स साइन, एडिशन करना है 7x प्लस x 8x अपॉन 2 एंड देन cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है c माइनस d. तो 7x माइनस x दैट इज 6x अपॉन 2, देन प्लस अगेन सेम फॉर्मूला sin c प्लस sin d. तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin, एडिशन करना है दोनों का 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x अपॉन 2, देन cos, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 5x माइनस 3x. तो 5x माइनस 3x वो 2x होता है 2x अपॉन 2. नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 2 sin 4x 8 by 2, देन cos 6 by 2 that is 3x, then plus 2 sin 8 by 2 4x होगा, then cos of 2x by 2 means x. अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे twice of sin 4x. so in bracket cos 3x plus cos x. अब हमें ब्रैकेट में फॉर्मूला मिल चुकी है cos c प्लस cos of d. तो ये फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d अपॉन 2 into cos of c minus d upon 2. So it is 2 times sin 4x in bracket
2 cos, एडिशन करना है दोनों का, 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2, देन इनटू cos, सब्सट्रैक्शन करना है हमें, तो 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2, ओके, यहाँ पर ये 4 अपॉन 2 दैट इज 2 एंड हियर 2 to cancel, 2 into 2 4 sin 4x into cos of 2x into cos of x, and this one is our RHS. Number 6, sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x divided by cos 7x plus cos 5x plus cos 9x plus cos 3x equal to tan 6x हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी पेयरिंग भी करके दिया है, अगर आप देखते हैं तो हर एक ब्रैकेट में जो एंगल है 7x and 5x टोटल 12x, 9x and 3x टोटल 12x, तो पेयरिंग इन्होंने रेडीमेड दी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर होगा sin c प्लस sin d, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin cos बराबर s प्लस s, ये होता है 2 sc, फर्स्ट में क्या होता है दोनों का एडिशन 7 प्लस 5 12x अपॉन 2, एंड सेकेंड फंक्शन होता है उसमें सब्ट्रैक्शन होता है 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2। सेम फॉर्मूला आपको नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यूज करना है, तो 2 साइन, अगेन दोनों में एडिशन करना है 9 प्लस 3 12x अपॉन 2, देन इनटू cos 9 माइनस 3 6x, दोनों का सब्ट्रैक्शन एंड देन डिवाइड बाई 2 होता है। अब डिनोमिनेटर में है हमारे पास cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। फर्स्ट में हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो 7x प्लस 5x दैट इज 12x अपॉन 2, सेकेंड में 7x माइनस 5x दैट इज 2x बाई 2, देन प्लस सेम फॉर्मूला अगेन 2 cos 9 plus 3 12x upon 2, then into cos 9 minus 3 6x upon 2। तो सिर्फ यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, यहाँ पर है ये 6, ये हो चुका है x, अगेन हियर 6, देन हियर 6 बाई 2 मतलब 3, 12 अपॉन 2 6, 2 and 2 कैंसिल आउट, 12 बाई 2 ये हो चुका है 6, और लास्ट में ये 6 अपॉन 2 मतलब 3। अब न्यूमरेटर में से हम कॉमन निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन 6x, तो इन फर्स्ट रिमेनिंग cos x एंड देन प्लस इन सेकेंड cos ऑफ 3x, डिनोमिनेटर में से कॉमन निकलेगा ट्वाइस cos ऑफ 6x, तो in first it is cos x and then plus cos of 3x, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 कैंसिल आउट, sin 6x अपॉन cos 6x, तो ये हो जाएगा tan 6x, this one is RHS। 7 sin 3x plus sin 2x minus sin x equal to 4 sin x into cos x by 2 into cos x 3 by 2, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में टोटल 3 टर्म है, हमें पेयरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं sin 3x माइनस sin x, ये दोनों का पेयरिंग कर लिया है मैंने, और ये जो sin 2x है इनको मैं लास्ट पोजीशन पे रख रहा हूँ, बराबर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी इसका फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, तो इज इक्वल टू 2 cos, दोनों एंगल का एडिशन 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2, देन इनटू साइन, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन होगा 3x माइनस एक्स, तो 2x अपॉन 2,
देन प्लस ये जो साइन 2x है, यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर। तो साइन 2x है तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर जो पॉसिबल है वो कर लेते हैं। ये 4/2 का 2 हो चुका है, यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है, एंड नाउ 2 sin x कॉमन फ्रॉम बोथ। तो अगर हम 2 sin x कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट में मिलेगा हमें cos ऑफ 2x एंड देन प्लस 2 sin x कॉमन निकल चुका है तो ये हो जाएगा cos x। और अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d, इनका फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड देन cos c माइनस d बाई 2। तो 2 sin x, 2 cos, एडिशन करना है 2x प्लस x, 3x अपॉन 2, देन cos 2x माइनस x, x अपॉन 2। फर्स्ट में एडिशन अपॉन 2, सेकेंड में सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। 2 2 जा 4 sin x cos 3x by 2 into cos x by 2. This one is RHS of question number 7. 8 number, 10x equal to minus 4 by 3, x in quadrant 2, find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2। तो यहाँ पर हमें tan x का वैल्यू दिया गया है -4/3 और x जो है वो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया है। sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो फॉर्मूला जानते हैं 2 sin स्क्वायर x by 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। तो अगर हमारे पास cos x है तो हमें sin x by 2 का वैल्यू मिल जाएगा। 2 cos स्क्वायर x by 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस x, तो अगर cos x है तो हमें cos x by 2 का भी वैल्यू मिल जाएगा। इट मींस cos x का वैल्यू फाइंड करने पर हमें sin x by 2 एंड cos x by 2 दोनों मिल जाएंगे, और sin x by 2 cos x by 2 मिल गए तो tan x by 2 भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा टारगेट है cos x का वैल्यू। अब यहाँ पर हमें tan x दिया गया है, तो सबसे पहले जो हम आइडेंटिटी जानते हैं, क्योंकि हमें cos x का वैल्यू चाहिए, तो आइडेंटिटी यूज करते हैं सेकेंड tan की, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, दैट इज 1 प्लस -4 इनका स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, 3 स्क्वायर ये हो गया 9। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 16 25 अपॉन 9, ये मिल चुका है हमें sec स्क्वायर x का वैल्यू। अब यहाँ पर आपको दिया गया है x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, बराबर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तो आपको sec x मिला है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sec जो होता है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें अब स्क्वायर रूट लेना है। तो sec x इक्वल टू -25, तो ये हो गया 5 और 9 का हो गया 3। क्वाड्रेंट का यूज करके हमने माइनस लिखा और फिर इनका स्क्वायर रूट लिखा है। अब sec x का वैल्यू -5/3 है तो हमें cos x भी मिल गया। cos x इक्वल टू -3/5। और अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 sin स्क्वायर x by 2। 2 sin स्क्वायर x by 2 मीन्स 1 माइनस cos x होता है, तो ये हो गया 1 माइनस, अब cos x का वैल्यू क्या है -3/5 मीन्स 2 sin स्क्वायर x by 2। 2 sin स्क्वायर x by 2 इज 5 माइनस माइनस प्लस 3, तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 5, ये 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। 2 sin स्क्वायर x by 2 है और यहाँ पर 8/5 है, तो नेक्स्ट में मिल जाएगा हमें sin स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 4/5। अब आपको क्या दिया है x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x इन सेकेंड क्वाड्रेंट और हमें चाहिए x by 2। तो x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो जो x by 2 होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव।
तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, साइन एक्स बाई टू यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 है तो उसका रूट हो जाएगा 2 और ये 5 का हो गया √5। एक फंक्शन हमें मिल चुका है। अब आते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये होता है 1 प्लस cos x, तो ये 1 cos x का वैल्यू है -3/5 मीन्स 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 - 3 अपॉन 5, 5 - 3 ये हो जाएगा 2 एंड देयरफॉर cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट से, या तो आप बोलोगे 2 से डिवाइड कर लिया। x सेकेंड क्वाड्रेंट में, x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो cos x बाई 2 इनका वैल्यू हो जाएगा 1/√5। अब आपके पास sin x बाई 2 का वैल्यू अवेलेबल है, cos x बाई 2 का वैल्यू अवेलेबल है, तो ये दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें मिल जाएगा tan x बाई 2, तो यहाँ से मिल जाएगा 2/1। ये हो गया sin x बाई 2, cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2 का वैल्यू। 9 नंबर cos x इक्वल टू -1/3 x इन क्वाड्रेंट 3 फाइंड sin x बाई 2, cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी cos x का वैल्यू अवेलेबल है -1/3, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 2 sin square x by 2 means 1 minus cos x. So 2 sin square x by 2 is equal to 1 minus -1/3। LCM लेने पर ये 3 minus +1 upon 3। This one is 2 sin square x by 2, 3 plus 1 ये हो जाएगा 4। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2/2 कैंसल, यहाँ पर 4/2 ये हो गया 2/3। अब यहाँ पर हमें दिया गया है x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 ये मिल जाएगा हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, x बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू +2 है, तो इनका स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 दिया गया है, तो ये √3 हो गया बराबर। ये साइन एक्स बाई 2 का वैल्यू हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि cos का वैल्यू -1/3 है, तो ये 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 - 1/3, 3 - 1 is 2 and therefore cos square x by 2 is equal to 1/3। x by 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब cos नेगेटिव होगा, तो cos ऑफ x by 2 1/√3। तो हमारे पास sin x by 2 एंड cos x by 2 ये अवेलेबल है। अगर हम ये दोनों का रेशियो लेंगे तो tan x by 2 मिल जाएगा और tan x by 2 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/1। अब यहाँ पर आप चाहे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √3 करके इसको कुछ √6/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर चाहे तो आप √3/3 लिख सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे अगर हम √3 से, तो ये √6/√3 × √3 is 3, यहाँ पर 1 × √3 डिनोमिनेटर में √3 × √3 वो 3 हो जाएगा, और ये जो √2 है √6/√3 वो √2 ही हो जाएगा, तो tan x by 2। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है नंबर 10, और नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है, sin x का वैल्यू दिया गया है 1/4 और आपको x दिया गया है इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
एक्स इन सॉरी क्वाड्रेंट नंबर 2 है, एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और आपको फाइंड करना है sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2। तो ये जो नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो आपको खुद को ट्राई करना है। आपको sin x का वैल्यू दिया गया है, वहां से cos x का वैल्यू फाइंड करना है आइडेंटिटी का यूज करके, और फिर सेम प्रोसेस करना है। इससे ज्यादा हिंट दूंगा तो क्वेश्चन में ही कर लूंगा उसका मतलब। ओके, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे।